ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 नवंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। आज का प्रश्न, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? तो पूजन और पूजने लायक कैसे बनते हैं? कौन सा ऐसा पुरुषार्थ आप करते हो जो सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? उत्तर, आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ। आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वे बहुत रोते हैं। जो अभी गफलत करते हैं वे बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई, तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वे बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई, तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह, सजा खाने वाले का मुख माना मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। सजा खाने वाले का मुंह माना मुख ऊंचा नहीं हो सकता। तो जो पुरुषार्थ करेगा, आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाएगा, वही सदा काल के लिए पूजा जाएगा। जो आज गफलत करेगा वो रोता रहेगा और धर्मराज के द्वारा जो सजा खाएगा वो पूजन लायक नहीं बनता। उसका मुख नीचा होता है और सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। तो अटेंशन खिंचवाया और ये याद करवाया कि पुरुषार्थ क्या करना है और क्यों करना है। तो आज पूजन लायक बनने का पुरुषार्थ और किस तरह से बनेंगे पूजन लायक। तो संगम पर जो पुरुषार्थ चलता है उससे आप देख सकते हो कि आप क्या बनेंगे। क्या बार बार गफलत करते हैं? अगर बार बार गफलत करते हैं तो रोते रहते होंगे। और संगम पर जो बार बार रोते हैं, माना ये अपने आप में धर्मराज की सजाएं हैं। गलतियां बारंबार क्यों होती हैं? क्योंकि पहली बार की गलती से शिक्षा नहीं ली होती है, इसीलिए गलतियां रिपीट होती हैं। वरना एक बार की गलती वापस रिपीट नहीं हो सकती है। अब अगर समझ भी मिल रही है फिर भी समझदार नहीं बने तो क्या कहेंगे?
माना समझदार नहीं बनना चाहते, या उनके जीवन में रोना लिखा है क्योंकि वो पुरुषार्थ ही नहीं करना चाहते। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान होने का पुरुषार्थ, आत्मा की ज्योति जगाने का पुरुषार्थ, ये वही आत्माएं करती हैं जो पूजन लायक बनती हैं। अब इतनी सब आत्माओं में से पूजन लायक कौन है, ये उसका पुरुषार्थ बताता है। किसी के माथे पर नहीं लिखा कि ये पूजन लायक है और ये सजा पाने लायक है। ये हर एक का पुरुषार्थ बताता है कि वो किस लायक बन रहा है। क्या वो पूजन लायक बन रहा है? क्योंकि हैं तो सब एक ही बाप की संतान, पर इतनी सब संतानों में से श्रेष्ठ कौन है और सजा कौन पा रही है, ये उसके पुरुषार्थ से तय होता है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। प्रारब्ध क्या होगी, ये भी आपका आज तय करता है। तो आज आप क्या करते हो, उससे पता चलता है कि ये कौन सी आत्मा है। तो आज बाबा विशेष बता रहे हैं, पूजन लायक आत्माएं। सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना, और जो तपस्या करते हैं, माना तपस्या किस बात की, अपने ऊपर अटेंशन देने की, ध्यान रखने की, इसी को भी तो तप कहा जाता है। तो इस तपस्या से बनते हैं पूजन लायक। और ये तपस्या क्या है, अपने को आत्मा समझना, आत्मा की ज्योति जगा के रखना, और आत्मा का जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, परमात्मा के बारे में आप जो जानते हैं, इस वर्ल्ड ड्रामा के बारे में आप जो जानते हैं, वो स्मृति में रखना, फिर एक्ट में आना। तो आत्मा की ज्योति जगाना, तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाना, ये है पुरुषार्थ। कोई ये कहे इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये कोई पुरुषार्थ की डेफिनेशन में नहीं आता है। अगर दूसरे का ऐसा किया वैसा किया ये देखते रह जाते हैं, तो इसे पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है। इसे उलाने निकालना कहा जाता है, या कंप्लेंट रखना कहा जाता है। इसे कंप्लीट बनना नहीं कहा जाता है। और जो कंप्लीट बनता है उसके पास कंप्लेंट नहीं होती है। हाँ, अगर कोई गलत करता है तो उसकी रिपोर्ट बाबा तक पहुंचानी है, बस खुद हल्के हो जाना है, खाली हो जाना है। कितना अच्छा तो हमें कर्म करने के लिए मिला हुआ है, सिर्फ अटेंशन ही तो देना बाकी है। अब गफलत करते रहेंगे तो सजा तो साथ लिखी होगी, क्योंकि बार बार गलतियां करेंगे तो सजा तो पाएंगे। अब जो सजा पाता है वो ऊंच पद नहीं पाता है, बच्चे सभी हैं, पर जो बारंबार सजा पाता रहता है वो उच्च पद कैसे पाएगा? उसका मुख तो नीचे ही रहेगा, और जिसका मुख नीचे रहेगा तो इसका मतलब उसने पुरुषार्थ कम किया है, इसीलिए तो वो सजा पा रहा है। वरना हर दिन तो पुरुषार्थ स्पष्ट है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है वो किया तो सजा तो पानी पड़ेगी। इसलिए पवित्र बनना, आत्मा को सत्व प्रधान बनाना, चिंतन श्रेष्ठ रखना। कई कहते हम तो किसी को दुख नहीं देते, पर अगर चिंतन ही गलत है तो दुख तो प्रकृति को भी दे रहे हैं, व्यक्ति को भी दे रहे हैं, हर उस चीज को दे रहे हैं जो आपके लिंक में आती है। नहीं, जो भी आपके कनेक्शन में आ रही है चीज, वो दुखी हो रही है। सबसे पहले तो प्रकृति दुखी हो रही है, क्योंकि आप अपनी मनसा का प्रभाव प्रकृति पर डालते हैं, तो प्रकृति दुखी होती है। तो जिसको ये पुरुषार्थ याद रहता है कि मुझ आत्मा को अपने आप को सत्व प्रधान बनाना है, तो अपने चिंतन पर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि चिंतन से ही हम सजा मुक्त बनते हैं और पूजन लायक बनते हैं। तो तपस्या तो इसी को कहा जाता है। तो आत्मा की ज्योति जगाने और तमो प्रधान आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का पुरुषार्थ जिसने किया, वो सदा काल के लिए पूजन लायक बना। और जिसने बार बार गफलत की, बार बार गलती की, आज भी गलती कर रहा है, तो वो रोता रहेगा, और जो रोता रहेगा वो अपना सब कुछ खोएगा। तो रोने से कोई प्राप्ति नहीं होती है, उसमें खो जाते हैं। और ऐसा सब कुछ खो जाएगा जो पुरुषार्थ से पूजन लायक बनना है, वो सजा पाएंगे। इसीलिए अटेंशन खिंचवाया कि आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो, गफलत नहीं करो। गफलत करने से रोना पड़ता है, और अगर धर्मराज की सजा खाई
तो पूजे नहीं जाएंगे। बच्चे बेहद के हैं, उन बेहद के बच्चों में कौन पूजे जाते हैं, कौन सजा पाते हैं, ये तय करता है हमारा अपना पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ भी भगवान ने बता दिया है, बस करना शेष है। अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या, वो भी सब समझाया है, बाकी करना हमको है। तो हमारा कर्तव्य है तपस्या, और तपस्या का सही मायने में अर्थ है कि अपने आप को तपाना, तमो प्रधानता से सतो प्रधानता के सफर की तरफ जाना। तमो प्रधानता से सतो प्रधानता के मूल्य अपने अंदर लेके आना, अवगुणों को अपने जीवन में ना दिखाना, गुणों का प्रदर्शन करना। ये सब जब हमारे जीवन में होगा तो हम सदा काल के लिए पूजे जाएंगे। नहीं तो सजा खाने वाला पूजा नहीं जाता। तो जो वर्तमान में भी सजा खाते हैं और फिर आने वाले समय में भी सजा खाएंगे, उसका कारण ही सिर्फ इतना है कि वो पुरुषार्थ नहीं करते और आत्मा को सत्य प्रधान नहीं बनाते। ठीक, तो विशेष पॉइंट, पूजन लायक कैसे बने, पूजनीय कैसे बने, उसके अंदर ये सब बातें आ जाती है। तो आज का दिन है, सब कहते हैं शुभ दीपावली। दीपावली कहते हैं, साथ में शुभ कहते हैं, कि एक ऐसी दीपावली जो सदैव शुभ रहे। आज घर घर में दीपक जगते हैं, हर घर में दीपक जगेगा, हर घर में, क्योंकि शुभ ही शुभ। अब ये शुभ कब कहलाया जाता है, जब सबके दिल में शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं होती है, तब शुभ दीपावली बनती है। हर दीपक जगता है, और यहाँ पे दीपक का अर्थ स्थूल दीपक से नहीं है, हर आत्मा रूपी दीपक से है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम आत्माएं हैं और हम एक ज्योति स्वरूप बिंदु हैं, तो वो इस स्वरूप के अंदर आकर जब हम अनेकों को देखते हैं तो उनकी भी आत्मा दिखाई पड़ती है। तो एक दीप से अनेक दीपक जगते हैं। तो अगर आपकी दृष्टि में अपने आप को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, तो दूसरों को देखने का भी दृष्टिकोण बदल जाता है। तब आपके अंदर भावनाएं आती हैं शुभ, क्योंकि अशुभ भावनाएं तभी आती हैं जब आप देह देखते हो, और जब आप आत्मा देखते हो तो शुभ ही शुभ चिंतन होता है, और शुभ भावनाएं होती हैं, शुभकामनाएं होती हैं। इसीलिए आज के दिन की, आज के समय की, और यादगार मनाने के दिन की, क्योंकि दुनिया यादगार मनाएगी, लेकिन संगम पर हमने एक एक पल, एक एक दिन भगवान के साथ दीपावली मनाई है। माना हमारा दीपक भगवान ने जगाया, और उस दीपक को जगे रहने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है, आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। ऐसी शुभ दीपावली जो हर घर में मनाई जाए, सबके अंदर शुभ भावना, शुभकामना का बीज डल जाए। एक ऐसी दीपावली जो सच्ची कहलाई जाए, और सच में जो डायरेक्ट परम पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार हम बच्चे जब चलते हैं, तब ये सच्ची दीपावली हम पूरा संगम मनाते हैं। तो आज के यादगार के दिन की और आज के समय की सभी बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों को हम सभी शिव शक्ति पांडव सेना ग्रुप की तरफ से सभी को शुभ दीपावली, और दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कहते शुभ कामनाएं देनी चाहिए। माना कामनाएं वो होती हैं जो सबके अंदर जन्म लेती हैं, वो बस शुभ होनी चाहिए। ठीक है, कामनाएं नहीं, शुभ कामनाएं होनी चाहिए, और सबकी शुभ कामनाएं जो पॉजिटिव हैं, जो श्रीमत परमान है, सब भरतु हो जाएंगी, सब भर जाएंगी, और अब इतने समय तक कोई और कामना ही नहीं रहेगी। इसलिए शुभ अशुभ ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसीलिए लाभ ही लाभ होगा। इसीलिए शुभ के साथ हमेशा लाभ कहा जाता है, इसीलिए शुभ लाभ भी कहा जाता है, क्योंकि अगर शुभ होगा तो लाभ जरूर होगा, और अगर शुभ नहीं होगा तो लाभ कहाँ से होगा, और अगर लाभ होगा तो सबका भला जरूर होगा। कितने शब्दों का कंट्रास्ट बनाया गया है, और भगवान ने इतना बुद्धिमान बनाया है हम सब बच्चों को कि वो सारे पॉइंट्स जो अव्यक्त महावाक्य में होते हैं वो सब इमर्ज होने लगते हैं कि शुभ लाभ का अर्थ क्या है। क्योंकि जब शुभ होता है और सब शुभ कामनाएं होती हैं, तभी लाभ होता है। इसीलिए शुभ लाभ,
और महालक्ष्मी के साथ श्री गणेश दिखाया जाता है, क्योंकि जहाँ महालक्ष्मी है वहाँ विघ्न हरता, विघ्न विनाशक वहाँ साथ रहता है। क्योंकि जहाँ महालक्ष्मी है वहाँ पर धन धान्य भरपूरता है। और महालक्ष्मी कौन है? संपूर्ण स्वरूप है। जब महालक्ष्मी है तो संपूर्ण स्वरूप है, और उनके साथ बिना श्री गणेश के तो संपूर्ण स्वरूप आता नहीं। क्योंकि विघ्नहर्ता जहाँ है वहीं पर तो सब कार्यकर्ता वहाँ है। तो डायरेक्ट करण का रावणहार वहीं पर है जहाँ पर हम इस स्वरूप में देखते हैं कि देखा जाता है कि महालक्ष्मी के साथ श्री गणेश दिखाया जाता है। तो सच्ची दीपावली तो तभी होती है जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं। अब ये दोनों कौन है? अब ये कंबाइंड कब होते हैं? ये रहा आपका चिंतन। क्योंकि अगर आप ही चिंतन नहीं करेंगे तो फिर आप श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? क्योंकि बिना ईश्वरीय चिंतन के हमारा चिंतन शुभ नहीं हो सकता, और फिर लाभ हमको कैसे होगा? और लाभ अगर चाहिए तो चिंतन करें, और वो शुभ चिंतन होना चाहिए। चिंतन करते करते अशुभ की तरफ मत जाना, नेगेटिविटी की तरफ मत जाना, व्यर्थ की तरफ मत जाना। हर वो बात जो पॉजिटिव होती है वो शुभ होती है। इसीलिए जो पॉजिटिव चिंतन कहा जाता है, जिसे विचार सागर मंथन कहा जाता है। क्योंकि मंथन भी अगर श्रेष्ठ है तभी वो शुभ है, और अगर शुभ है तो लाभ ही लाभ है। और जहाँ लाभ है तो वहीं सच्ची दीपावली भी है, वहाँ शुभ दीपावली है। एक ऐसी लड़ी दीयों की चलती जाती है जिससे सारा जगमगा जाता है। हमें यथार्थ अर्थ भगवान ने समझाया कि उसके पीछे गुह्यता क्या है। देखो कितनी वंडरफुल बात है कि ज्ञान इतना दे दिया भगवान ने कि आप किसी भी, सिर्फ हम ही नहीं, आप सब भी जो भी मंथन करना चाहे मंथन करें। देखना कितना श्रेष्ठ चिंतन होता है, और उस श्रेष्ठ चिंतन से ही तो सब कुछ शुभ शुभ होता है, और सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना अपने आप जनरेट हो जाती है, और फिर लाभ ही लाभ होता है। तो इस तरह से हम ये सच्ची दीपावली मनाएं और भगवान के साथ मनाएं। तो संगम का एक एक पल मनाएं तो ज्यादा अच्छी है। क्योंकि आज का दिन तो यादगार का दिन है। जिसे विश्व मनाएगा वो यादगार दिन बनाएगा, और हमने तो यादगार बनाना है। इसीलिए हमें याद में रहकर हर दिन संगम का मनाना है, तभी ये शुभ दीपावली हो सकती है। तो सभी को बहुत बहुत दोबारा से, क्योंकि हर दिन शुभ दीपावली है, इसलिए दोबारा से फिर से हैप्पी दिवाली। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। ओके, पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय। देखो भगवान के महावाक्य भी अगर आत्मा समझकर नहीं बैठोगे तो सुन नहीं पाओगे। याद रखना, ना ही तो सुन पाओगे, ना ही अंदर जा पाएंगे, और ना ही समा पाएंगे। और जब समाएंगे नहीं तो कर्म में याद आएंगे कैसे? और याद आने बहुत जरूरी है, तभी तो कर्म श्रेष्ठ बनेगा। ओके, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। जहां तहां प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले ये सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जो जो बच्चे अपने को आत्मा समझते हैं, माना हम सब बच्चे हैं भगवान के, जब आत्मा समझते हैं तो हर बात स्पष्ट होती है बुद्धि में। अगर आत्मा नहीं समझते तो मूंझते हैं बुद्धि में और संशय पैदा करते हैं बुद्धि में। अगर आत्मा समझ के परमात्मा महावाक्य सुनेंगे तो हर बात स्पष्ट होती है कि कैसे आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं, शरीरों को नहीं। इसीलिए जो हो वो समझ कर बैठो। क्या हो? आत्मा हो तो आत्मा समझ कर बैठो और बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते। अगर आप देही अभिमानी होकर बैठेंगे तो शरीर का भान भूल जाओगे। दृष्टि सिर्फ बाप के महावाक्यों की तरफ होगी,
और कान सिर्फ परमात्मा माँ वाक्य को सुनेंगे और जैसे जैसे बाबा चलेंगे वैसे वैसे बुद्धि चित्र बनाएगी। इसे कहते हैं देही अभिमानी अवस्था। तो बाबा जानते हैं कि सब इस अवस्था में होकर नहीं बैठते, कई शरीर में ही बैठे रहते हैं, इसलिए शरीर की तकलीफ को साथ ही लेकर बैठते हैं। लेकिन हमको ऐसे नहीं बैठना है, एकदम न्यारे और प्यारे शरीर से डिटैच, जैसे बाप बैठते हैं। ब्रह्मा बाबा को सबने देखा होगा, बाबा कभी सपोर्ट लेके नहीं बैठते हैं। हम कहते हैं कि बाबा ऐसे करते हैं, तो अगर हम फॉलो ही नहीं करते हैं तो फिर बाबा जैसे कैसे बनेंगे? हर एक्टिविटी जो भगवान ने हमारे सामने इस रथ के द्वारा करके दिखाई है वो हमें आनी चाहिए। ज्यादातर क्या होता है कि अरे बाबा तो बाबा था, ऐसे में कभी बाप समान नहीं बनेंगे। बाप के संस्कार मुझ आत्मा में आने चाहिए, ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत नहीं है। जब मुझे उनके हर कर्म के द्वारा ये दिखाई देगा, किस कर्म द्वारा ये गुण दिखाया, इस कर्म द्वारा ये गुण दिखाया, तब तो मुझ में आएगा। ऐसे कैसे आ जाए? अगर हम सिर्फ यही सोच लेते हैं कि अरे ये तो बाबा हैं, तो उनका शरीर देखा, वो बुजुर्ग थे, बूढ़ा शरीर, फिर भी कितना एक्टिव, कि जो बुजुर्ग शरीर उस समय ऑलमाइटी अथॉरिटी को अपने अंदर समाये हुए है, वो अपने कर्मों से एक एक एक्टिविटी से परमात्म शक्तियों को दिखा रहा था। तो हमें क्या फॉलो करना नहीं आया? उन गुणों को देखकर हमें सीखना नहीं आया? तो फिर हम बाप समान कैसे बनेंगे? तो देही अभिमानी अवस्था यही बताती है कि हम बाप को देखते कैसे हैं। अगर हम हर छोटी छोटी बात में अपने शरीर में ही फंसे रहते हैं, देही अभिमानी नहीं होते हैं, तो बाप समान बनेंगे कैसे? पीछे भी बाबा ने कितने अच्छे महावाक्यों में एक बात कही थी कि बाप के संस्कार बच्चे के संस्कार। तो मेरे बाप के संस्कार तो मुझे याद रहने चाहिए, तभी तो वो प्रैक्टिकल मेरे जीवन में आएंगे। अगर याद ही नहीं है, बस यही सोच लेते हो वो तो बाबा है, तो ये तो भक्ति मार्ग के भक्त की महिमा है। जो सिर्फ यही सोचता है वो तो भगवान है। अरे यहाँ भगवान खुद भी तो बनाने आया है ना। तो उनके बनाए हुए करने के तरीके को जब तक जीवन में नहीं लाएंगे ना, तब तक बन नहीं पाएंगे। इसीलिए सब देही अभिमानी होकर बैठो, फिर देखो भगवान कैसे सुनाते हैं, किसको सुनाते, इतना आनंद आता है ना, साथ साथ चलते हुए मजा आएगा। पीछे जाना है क्या कि भगवान ने क्या कहा, पीछे की लाइनों में आप चले जाओ। तो बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते। यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं, कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं। तो बाप ने समझाया है ये सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। बाप समझाते हैं ये सब है आर्टिफिशियल, इनमें है कुछ भी नहीं। दीप माला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं, आर्टिफिशियली मनाते हैं। बाप ने समझाया ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोच रहा हो। अभी तो घर घर में अंधेरा ही है, ये सब बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योति बुझ गई है ना, आत्मा की ज्योत बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया, माना आत्मा में कोई शक्ति नहीं रही, उसका पेट्रोल खत्म हो गया है। वह फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूछते हैं तो उनको चार भुजा दिखाते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे, नारायण भी आ जाते हैं माँ लक्ष्मी में और लक्ष्मी तो है ही, इसीलिए महालक्ष्मी कहा जाता है। वो एक कंबाइंड स्वरूप है, श्री नारायण और श्री लक्ष्मी।
दोनों का कंबाइंड स्वरूप महालक्ष्मी और दूसरा स्वरूप श्री नारायण और श्री लक्ष्मी, दोनों का कंबाइंड विष्णु स्वरूप। चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो। अब महालक्ष्मी का पूजन सिर्फ होता है दीपमाला पे, तो चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे। परंतु मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। बेहद का बाप कहते कि सभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया को बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ है? अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को। मनुष्य को तो देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बड़ा देह अभिमान रहता है। शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार सुप्रीम सोल, उस आत्मा पर नाम है शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बस वह है परमात्मा। परमात्मा उनका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर है ना, उन सब के शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। शिव बाबा यहाँ रहता नहीं है, वह तो परम धाम से आते हैं। शिव अवतरण भी है। अभी बाप ने तुमको समझाया है सभी आत्माएं यहाँ आती है पाठ बजाने, बाप का भी पाठ है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ करते हैं। अवतार मानते हैं तो उनकी तो हॉलीडे और स्टैंप आदि होनी चाहिए। अगर अवतार मानते हो तो हॉलीडे भी होनी चाहिए और स्टैंप भी होनी चाहिए। सब देशों में हॉलीडे होनी चाहिए, क्योंकि बाप तो सबका सदगति दाता है ना। उनका जन्म दिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता, क्योंकि यह तो न्यारा है ना। इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। यदि तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प है बेहद का दिन और आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। यह तो है पूरे टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो म्युनिसिपैलिटी में नोट करते हैं ना। फिर 6 दिन के बाद उसका नाम रखते हैं, उसको कहते हैं नामकरण, है ना। कोई छठी कहते हैं, भाषाएं तो बहुत है ना। अब लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो, ये कब तख्त पर बैठी? तख्त पर बैठने का ही कारोनेशन मनाते हैं, उनका जन्म नहीं मनाते। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसा मांगेंगे। पैसा देती थोड़े ही है। ये जैसी जैसी भावना है, अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है। ये है ही अल्पकाल का सुख, कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना। अब अल्पकाल का मिलता है तो भगवान के साथ से कहीं स्थायी सुख भी तो मिलता होगा ना। स्वर्ग का तो उन लोगों को पता ही नहीं है। यही स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, और फिर होता है वैराग्य। समझाया जाता है पुरानी छीछी दुनिया है, इसीलिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए। अब नई दुनिया बैकुंठ को कहते हैं, उसको हेवन पैराडाइज कहा जाता है। इस ड्रामा में पाठधारी भी अविनाशी है। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा पाठ कैसे बजाती है? अब बाबा ने समझाया किसको भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है ना, तो पहले पहले ये ऑब्जेक्टिव समझानी है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, जन्म मरण में तो जरूर आना ही है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। और रावण राज्य में ही तो भक्ति शुरू होती है। अब सत्य में भक्ति का तो देखो बच्चे नामो निशान नहीं होता। अब ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है ना। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, जानते हो? बाप सदैव बच्चों के सुखदायी ही होते हैं। बच्चों के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। बच्चे के लिए गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत दे के जाएंगे। अब बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाएं,
तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़ी ही देंगे, इम्पॉसिबल है। तुम माँ पिता कहकर कितनी रड़ियां मारते रहते हो, है ना? तो माता पिता कहकर कितनी रड़ियां मारते हैं। तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का ही रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक ही बाप है, दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। यह विनाश भी सुख के लिए ही है, नहीं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे? परंतु यह भी कोई समझेंगे थोड़े ही। यहाँ तो यह है गरीब अबलाए जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकती, यही कर सकते, गरीब अबलाए यही अपने को आत्मा निश्चय कर सकते। परंतु यह भी कोई समझेंगे थोड़े। बाकी बड़े लोगों को तो ना देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है, जो बात मत पूछो। बाबा बार बार समझाते हैं, तुम राज ऋषि हो। अब ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं, वे तो ब्रह्म को, तत्व को याद करते हैं। यहाँ कोई काली आदि को भी याद करते हो, कोई ब्रह्म को, कोई तत्व को, तो कहीं सन्यासी तो काली को भी याद करते हो। वो तो सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते हैं, माँ काली क्या पुकारते हैं, माँ काली क्या पुकारते हैं। बाप कहते इस समय सब विकारी, काम चिता पर बैठ सब काले हुए, माँ बाप बच्चे सब काले हैं। ये वेद की बात है। और सतयुग में काले होते ही नहीं, सब है गोरे। क्या है? गोरे। फिर कभी सावरे बनते हैं। यह तो बच्चों को बाप ने समझाया। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। अब बाप कहते हैं रावण ने काम चिता पर चढ़ाए, बिल्कुल काला बना दिया। अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूँ। आत्मा को ये पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या युक्ति बताएंगे? परंतु तुम किसको समझाओ तो कोटों में कोई समझ कर ऊंच पद पाते। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो 21 जन्मों के लिए। तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो भी गफलत करते हैं फिर बहुत रोएंगे। सजाई भी तो बहुत होती है ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों पुरुषार्थ कर पास हो जाओ। जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े तब पूजन लायक भी बने। सजा खाई तो फिर थोड़े ही पूजे जाएगी। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको ही सतो प्रधान बनाना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा है, उनका और कोई नाम रख नहीं सकते। अब बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार हुआ है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं। उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकली, सो तो आत्मा ही निकलती है। उसने समझा वह मेरे में समा गई। अब आत्मा को आकर समा थोड़ी सकती है, वह तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे ऐसे। नाम और रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है। अब ये तो बच्चे समझते हैं कल्प कल्प स्थापना जो होती आई है वह होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। ये 5000 वर्ष का चक्र जो मिसल फिरता रहता है। टिक टिक होती रहती है। क्या होती रहती है? टिक टिक होती रहती है। अभी तो मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देती। तुम हो ब्राह्मण, अब ब्रह्मरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। यह ब्रह्मरी का भी तो दृष्टांत है ना। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। यहाँ तुम आते ही हो ना पुरुषोत्तम बनने के लिए, पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना। अब तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है।
तुम्हारा ये कुल किसने स्थापन किया? पूछो तुम्हारा बड़ा कौन है? फिर तुम जब समझाएंगे तो वो तो खुश होंगे। अब ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वे शास्त्र आदि सुनाते हैं। पहले राखी बांधने के लिए भी ना ब्राह्मण जाते थे, आजकल तो बचियां जाती हैं। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे, प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने लिए हम यह प्रतिज्ञा करते हैं, तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। और किसकी ताकत नहीं जो कह सके? तुम जानते हो ये अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही है, ऐसे मनुष्य कोई होते ही नहीं। तुमको जाकर ये कसम उठवाना है। बाप कहते हैं काम मां शत्रु है, इस पर विजय पानी है। इस पर जीत पाने से ही ना तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसा बने है ना। अभी तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको यह पद मिला। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं है। तुमको जो खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितने नुकसान भी हो जाते हैं, आग लग जाती है, परंतु समझते नहीं। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं, जाकर फिर होबो रिपीट होगा ना। ये बेहद की फिल्म है, एक फिल्म है, बेहद का स्लाइड है। बेहद बाप के बने तो कपारी खुशी होनी चाहिए। कैसी खुशी? कपारी खुशी होनी चाहिए। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो, पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है, पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। ये बाबा है ना, बूढ़ा ब्रह्मा बाबा, ये इस चीज की फीलिंग को आप महसूस करना कि ये बाबा इतना उच्च बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? तुम तो फिर भी वो हो, तुम्हारे तो शरीर में भी अभी वो है। ये बाबा शरीर से देखो बूढ़ा, ये इतना उच्च बन सकते हैं, इतना माना। इनको देखते देखते बन जाओ। इनके हर कर्म को नोटिस करो, इनके हर कर्म में गुण देखो, फिर देखो इनके समान बनना कितना सहज हो जाता है। इनके हर कर्म में वो गुण देखो जिन गुणों को आपने अपने जीवन में धारण करना है, फिर बनना होता है सहज। ये बाबा इतना उच्च बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? तो पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है, पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। तो सुना ना कि जो बाबा कर सकते हैं आप तो और कर सकते हो, पर इनको देखते देखते गुणों को अपने जीवन में लाओ, तब जाके ब्रह्मा बाप समान बन जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, जैसे बाप सदा बच्चों के लिए सुखदाई है, ऐसे सुखदाई बनना है। देखो जब आप ये सोच लेते हो ना मुझे सबको सुख देना है, तो आप किसी से घृणा नहीं कर सकते, किसी से द्वेष नहीं रख सकते। जैसे माता पिता हमेशा सोचते हैं मेरा बच्चा सुखी रहे, वो उसी के लिए प्रबंध करते हैं, इधर भाग उधर भाग, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं कि उसके सुख के साधन जुटा सके। तो इसी तरह से अगर आप सबके प्रति सोचने लगो कि ये ना सोचे इसने मुझे कहाँ सुख दिया है जो मैं इसको सुख दूं, तो ये ऐसे वाली एक्टिविटीज नहीं करनी है। तो जैसे बाप सदा बच्चों के लिए सुखदाई है, ऐसे सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट,
देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी चीची दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। इस पुरानी चीची दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी चीची दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। आज का वरदान, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं। वंडरफुल बात। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। सब प्रकार की अंदर की सारी सफाई। तो जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। जो आत्मा संतुष्ट हो जाती है ना, उसके अंदर दिव्य गुण ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। आप सोचेंगे कि कैसे, वो आप अपने जीवन से देखिए। जब किसी भी चीज में आप संतुष्ट हो जाते हैं तो आपके देने की भावना भी जागृत हो जाती है। दाता के बच्चे भी कहलाए जाते हैं। बहुत सारी चीजें आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो। देखो, ये जो अवगुण है, कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता, माना छोटी छोटी बात पे रोने लग जाना, ये कोमलता की भी निशानी होती है। माना इतना आप अंदर से इतना सेंसिटिव है। ये वो सेंसिटिवनेस है जिसमें हर छोटी छोटी बात पे, बहुत हल्की सी बात, उसको ऐसे भी इग्नोर करा जा सकता है। आप इजी भी हो सकते हैं, लेकिन उसको पकड़े के बैठ जाना, ये वाली कोमलता। तो अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उसे समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। देखो कितना वंडरफुल बाबा, कितने जबरदस्त तरीके से भगवान हमको इतना अच्छा एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर ये जीवन में आ जाए तो इतना मजा आ जाए। माना क्या आपको समाप्त करना है, कौन सा नया खाता शुरू करना है, और नए संस्कारों के नए वस्त्र। क्योंकि दिवाली पर सब नए नए कपड़े पहनते हैं ना, तो नए संस्कार जनरेट कर लो अपने अंदर। नए संस्कारों के नए वस्त्र। और नए संस्कार कौन से? जो बाप के संस्कार, वो बच्चे में होने चाहिए। नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। आज का स्लोगन, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट, क्योंकि अगर सीट पर सेट रहना है तो बेल्ट बांधो। स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो, फिर चिंता नहीं। ओम शांति।